सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी किस तरीके से CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो कार्ड है वो बनवा सकता है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या इसका प्रोसीजर है, कौन कौन से कागजात यहाँ पर आपको लगाने हैं और कैसे ये कार्ड आपको मिलेगा। तो ये जानने के लिए बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट दिया गया है, जो कि केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो या फिर पेंशनर्स, उसके लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। तो आप एक बार वो देख लीजिए, अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अब पहले जो प्लास्टिक कार्ड था वो एक पेपर कार्ड दिया दिया जाता था, अब उसको बंद कर दिया है। और अब जो भी बेनिफिशरीज हैं, मान लो एक केंद्रीय कर्मचारी के जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको हर एक को एक इंडिविजुअल प्लास्टिक कार्ड दिया जाता है। जैसे आपकी आईडी होती है या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपकी गाड़ी की जो आरसी होती है, उसी तरीके से आपको एक प्लास्टिक आईडी कार्ड दिया जाता है, जिसमें हर एक जो बेनिफिशरीज है उसको एक यूनिक बेनिफिशरी आईडी अलॉट की जाती है। पहले क्या था ना कि हर एक जो कार्ड नंबर था उसको एक ही कार्ड नंबर होता था और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता था, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया है और अब हर एक बेनिफिशरीज को एक इंडिविजुअल प्लास्टिक कार्ड दिया जाता है। तो इसका क्या प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है वो चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी यानी सेवारत हो, सर्विंग एम्प्लॉय हो या फिर आप रिटायर्ड या फिर पेंशनर्स हो, आपके लिए लगभग सेम ही है। डिफरेंस इतना सा रहेगा कि यदि आप एक सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको अप्लाई करना होगा आपका जो कंट्रोलिंग सेक्शन है वहां पर। यदि आप एक रिटायर्ड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर्स है तो आपको ये एप्लीकेशन देना होगा आपके सिटी का जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CGHS है उसके ऑफिस में ये एप्लीकेशन आपको देना होगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद में आपको ये अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। जो CGHS की ऑफिशियल पोर्टल है फिर या जो वेबसाइट है उसकी, जो कि आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो cghs.nic.in और www.cghs.gov.in पर इसकी लिंक दी गई है। वहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपके पास में एक पूरा एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसका प्रिंट आपको लेना है और उसके बाद में जो भी फोटो वगैरह आपको लगाने हैं वो लगाने के बाद में आपको सबमिट करना है। उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लगाने हैं, तो जो सर्विंग एम्प्लॉयज है उन्हें ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगाना कंपलसरी है। पहला तो उनका जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यानी कहाँ पर वो रह रहे हैं उसका एक सबूत लगाना है। उसके बाद में यदि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो आपके साथ में रह रहे हैं तो उसका एक प्रूफ लगाना है। तो और यदि आप अपने जो बेटे या बेटी हैं उसके लिए क्लेम कर रहे हैं तो उसका जो एज का प्रूफ लगाना है, क्योंकि ये जो नॉर्मली 25 साल तक दी जाती है उसके बाद में उनके लिए नहीं है सुविधा। और उसके बाद में यदि आपके जो बेटा या फिर जो बेटी मान लो कि डिसेबल्ड है, शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी है, तो और उसकी एज 25 साल से ज़्यादा है और आप CGHS का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो कि कंपटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो अप्रूव्ड हो, वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके बाद में जो पेंशनर्स हैं या फिर जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उन्हें जो ऊपर दिए गए 4 डॉक्यूमेंट के साथ में नीचे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए 3 और डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। पहला तो कि यदि आप सर्विस में रहते हुए आपके पास में CGHS कार्ड था तो उसका सरेंडर सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके बाद में आपका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है यदि आपको मिल चुका है तो इसका एक आपको अटेस्टेड कॉपी लगाना है, या फिर जो प्रोविजनल PPO मिला है उसका कॉपी लगाना है। यदि आपको PPO नहीं मिला है तो उस कंडीशन में आपको जो लास्ट पे सर्टिफिकेट है उसका एक कॉपी आपको लगाना है जेरोक्स में। साथ में ही आपका जो उस साल के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा, वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पेंशनर्स को देना होता है। और जो सेवारत कर्मचारी हैं उनको ये मंथली देना होता है, तो जो कि उनकी सैलरी से कट जाता है हर महीने। लेकिन पेंशनर्स को इसके लिए वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन का जो डिमांड ड्राफ्ट DD है वो PEO CGHS न्यू दिल्ली के नाम से आपको एक DD भी यहाँ पर साथ में लगानी है। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लगाने हैं पेंशनर्स को और 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लगाने हैं एक सेवारत केंद्रीय कर्मचारी को। इतना लगाने के देने के बाद में आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो डिपेंडेंसी का क्राइटेरिया क्या है। तो डिपेंडेंसी का क्राइटेरिया ये है कि यदि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं यदि उनकी जो ओवरऑल इनकम है
चाहे वो पेंशन से हो या फिर DGRG से कोई इसकी फायदा उनको मिल रहा हो, तो वो 9,000 रुपये प्लस DA पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा उनकी जो मासिक इनकम है 9,000 रुपये प्लस DA से, तो उनको CGHS का लाभ नहीं दिया जाएगा और वो डिपेंडेंसी के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। तो ये माना जाएगा कि आपके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। तो साथ में लेकिन यदि आपके जो स्पाउस या फिर आपके जो डिसेबल्ड सन है, यदि वो उनको आप CGHS का बेनिफिट देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया लागू नहीं रहेगा। यदि उनका कितना भी कोई इनकम हो, उनके लिए आप CGHS की सुविधा ले सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसी का मेन क्राइटेरिया है कि किसके लिए आप CGHS का कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और ये पूरा पैराग्राफ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और आपको ये पूरा मालूम चल जाएगा कि आप किस तरीके से इंडिपेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल यदि 9,000 रुपये से कम उनकी इनकम है, तो आप उन्हें CGHS का कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद में इसका जो चैनल क्या है एप्लीकेशन सबमिट करने का, तो चैनल ये रहेगा कि जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं उन्हें ये सबमिट करना है अपना जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू, और जो डिपार्टमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, उसको इंडोर्समेंट करेगा। उसके बाद में आप इसको सबमिट करना होगा आपका जो भी सिटी का एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CGHS है उसके पास में। और जो पेंशनर्स हैं उनको ये सबमिट करना होगा, जो उनका एप्लीकेशन है उसको सभी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में उस सिटी के जो एडिशनल डायरेक्टर जो भी हैं CGHS के उनको, और बाकी यानी जिस भी सिटी में आप हो उस सिटी के आपको ये जो CGHS का ऑफिस है मेन ऑफिस, वहाँ पर आपको सबमिट करना है। यदि आप एक पेंशनर्स हैं तो वहाँ से ही आपको CGHS का जो कार्ड है वो इशू किया जाएगा। और उसके बाद में यदि कोई जो पेंशनर्स है यदि वो सर्विस में है और तब भी वो CGHS का कार्ड बनवाना चाहता है तो भी वो बनवा सकता है। लेकिन इसके लिए उसे क्या करना होगा ना कि जो सारे उसके पेंशन पेपर्स हैं यदि वो रेडी हो चुके हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने से ये होगा ना कि जैसे ही वो अप्लाई करते हैं तो रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद में ही उनको CGHS की जो सुविधा है वो मिल जाएगी। और जो CGHS का जो कार्ड है पेंशनर्स CGHS कार्ड, वो उन्हें रिटायरमेंट के दिन ही दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये रहेगा कि यदि उन्होंने रिटायरमेंट की डेट से 6 वीक पहले यदि अप्लाई किया हुआ है और यदि वो सेम सिटी में ही रह रहे हैं तो उस कंडीशन में उन्हें रिटायरमेंट के दिन ही CGHS का जो प्लास्टिक कार्ड है वो दे दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है कि यदि आप पेंशनर्स हैं तो आप पहले ही रिटायरमेंट से पहले जैसे आपके जो पेंशन पेपर बनाना शुरू होता है उसके साथ में ही आप CGHS का जो पेंशनर्स कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, तो आपको रिटायरमेंट के दिन ही CGHS का कार्ड भी साथ में इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद में अब क्या है ना कि जो CGHS का कार्ड आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और क्या आपने अप्लाई किया, साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद में सबमिट कर देना है और जैसे ही आपको आपका कार्ड इशू होगा आपको एक मैसेज आएगा और मैसेज आने के बाद में आप अपने जो भी वेलनेस सेंटर है वहाँ से जाके अपना CGHS कार्ड आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि आपको कोई किसी नाम का एडिशन करवाना है, डिलीशन करवाना है, तो उसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन भरना है आपको। और भरने के बाद में जो भी सर्टिफिकेट है, मान लो कि यदि कोई जो आपका डिपेंडेंट्स है मान लो उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका जो पुराना CGHS कार्ड है वो आपको लगाना है, साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, या फिर किस वजह से आप उनका नाम कार्ड में डिलीट करवाना चाहते हैं या फिर ऐड करवाना चाहते हैं तो वो संबंधित सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, तब जाके आप उनका नाम कार्ड में ऐड भी करवा सकते हैं और डिलीट भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक एडिशन डिलीशन के नाम से एक एप्लीकेशन है वो आपको भर के देना होगा, तब जाके ये आपका जो नाम है वो एडिशन उसमें ऐड किया जाएगा या फिर डिलीट किया जाएगा। उसके बाद में मान लो कि किसी के सर्विंग एम्प्लॉय है और उसके बेटे या बेटे की मृत्यु हो जाती है या सॉरी शादी हो जाती है और वो उनका नाम हटवाना चाहते हैं तो वो लिख के दे सकते हैं अपने डिपार्टमेंट, और वो जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ से उसको फॉरवर्ड किया जाएगा और फॉरवर्ड करने के बाद में उनका जो नाम है वो कार्ड से हटा दिया जाएगा। और जो CGHS कार्ड की वैलिडिटी कितनी है, तो कार्ड की वैलिडिटी यदि जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं
यदि वो सर्विस में रहते हैं और यदि वो सीजीएचएस कवर्ड एरिया में रिटायरमेंट तक रहते हैं तो रिटायरमेंट तक ही सीजीएचएस कार्ड की वैलिडिटी है। यदि इस बीच में आपका कार्ड खो जाता है तो खो जाने पर आपको 50 रुपये की फीस का पेमेंट करना होगा और उसके बाद में आपको एक डुप्लीकेट सीजीएचएस कार्ड इशू कर दिया जाएगा। और जो पेंशनर्स हैं उनके मामले में, क्योंकि उन्हें हर साल कंट्रीब्यूशन देना होता है और यदि वो कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं तो उनका कार्ड की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो उन्हें ये करना होगा कि हर साल अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो साल ख़त्म होने से पहले ही देना होगा, तभी जाके उनका जो सीजीएचएस कार्ड है वो कंटिन्यू किया जाएगा, वरना उनका जो कार्ड है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद में यदि किसी सेवारत कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाता है नॉन सीजीएचएस कवर्ड एरिया में, तो जो सीजीएचएस कार्ड है वो उनके फैमिली मेंबर्स के लिए अगले 6 महीने तक वैलिड रहेगा। यदि उन्होंने अगले 6 महीने का जो कंट्रीब्यूशन है सीजीएचएस का वो एडवांस में कर दिया है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि यदि कर्मचारी का ट्रांसफर हो जा रहा है, उसकी फैमिली सीजीएचएस कवर्ड एरिया में रह रही है, तो अगले 6 महीने तक भी उसकी जो फैमिली है वो सीजीएचएस की सुविधा का लाभ ले सकती है। और बाकी जो सभी सीजीएचएस कार्ड है वो सभी सीजीएचएस सिटीज में जो ट्रीटमेंट है या फिर इन्वेस्टिगेशन है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन है उसके लिए वैलिड है। और इसके लिए यदि किसी दूसरे सिटी में उन्हें ट्रीटमेंट लेना है तो उसके लिए कोई ट्रांजिट परमिट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और बशर्ते कोई हाई वैल्यू ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल केस में वह कहीं कर भी उस सीजीएचएस कार्ड से ट्रांसफर अपना जो इलाज है वो करवा सकते हैं। उसके बाद में जो सीजीएचएस कार्ड का कोई ट्रांसफ़र कैसे करवाना है इसका भी यहाँ पर प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे उसका ट्रांसफ़र करें। और तो सबसे पहले यदि किसी सेवारत कर्मचारी का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी सेम डिपार्टमेंट में या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या सेम सिटी में या फिर किसी दूसरी सिटी में, तो इसके लिए उनको इन्फॉर्म करना होगा और इसके लिए एक रिक्वेस्ट भी उन्हें देना होगा कि उसका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पर हो गया, जिसके अकॉर्डिंग ही जो सीजीएचएस है वो अपने डाटाबेस में ट्रांसफ़र कर सकता है। और मान लो अगर दूसरे सिटी में कहीं ट्रांसफ़र हो गया है तो वो सेम जो कार्ड है उसी को ही वो कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो कर्मचारी है उसे एक एप्लीकेशन लगाना होगा कि उसका जो ट्रांसफ़र हो गया है और जो करंट सिटी का उनका जो आईडी है, एडिशनल डायरेक्टर है, जो वो उस कार्ड को नए सिटी में, जो नई सिटी ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर देगा और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र पर कर देगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है। और जैसे ही वो कर्मचारी है नई सिटी में ज्वाइन करता है तो उसे वहाँ पर एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा दोबारा से सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और उसके बाद में जो पुराना कार्ड है उसी को वो वैलिडेट कर देंगे वहाँ पर, तो वो पुराना जो कार्ड है वो दोबारा से वहाँ पर जाकर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो पुराने कार्ड को ही सीधे वो दोबारा से एक्टिवेट करवा कर उसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में जो पेंशनर्स के पास में एक ऑप्शन रहता है कि यदि वो सीजीएचएस कवर्ड एरिया में नहीं रह रहे हैं तो यदि वो चाहें तो सीजीएचएस कवर्ड एरिया के तहत अपना ट्रीटमेंट या फिर जो आईपीडी यानी इंडोर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसका लाभ ले सकते हैं। साथ में ही उनके पास में एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो कि अब 1000 रुपये कर दिया गया है वो भी वो प्राप्त कर सकते हैं ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो फैसिलिटी है वो ऐसे पेंशनर्स के लिए है जो कि नॉन सीजीएचएस कवर्ड एरिया में रह रहे हैं, तो उनके लिए वो आईपीडी फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं। साथ में उन्हें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो पेंशनर्स और सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपने लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए सीजीएचएस कार्ड इशू करवा सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो सूचना आपको दी गई है वो आपके फ़ायदे की रही होगी और आपको मालूम चला होगा कि एक सीजीएचएस का प्लास्टिक कार्ड किस तरीके से प्राप्त किया जाता है और उसकी क्या कंडीशन है, कैसे आप इसको एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई खबर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे उन तक भी ये खबर पहुंच सके। और ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ को यदि आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।